अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। शचि पुरंदराय नमः। वाणी गर्भ्यां नमः। माता पितराभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आदि अनादि गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। परम पावन बाबा बगीची वाले नमः। बाबा बगीची के गुरुदेव नमः नमः। झूले वाले बाबाए नमः। सिद्ध बाबाए नमः। अहिल्या कुंती तारा द्रौपदी मंदोदरी नमः। सप्तऋषि नमः। सप्ताधिक तीर्थादि नमः नमः। नारायण परा वेदा देवा नारायण अनुजा नारायण परा लोका नारायण परा मकाम नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिवंचारु चंद्रावसनं रत्नाकल्पोज्ज्वालंगं पशुवज्राभीति हस्तं प्रश्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्मं मृगेण व्याधिकृतं वसानम् विश्ववागं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं त्रिशूलधार्य त्रिनेत्रधार्य गंगाधार्य नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतध्यां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभुवत्सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् अतुलित बलधामं हेमशिहलावदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानीनां ज्ञानं सकल गुण निधानं व नारायणं धीशं रघुपति प्रभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो। पूछो। इंसान जो करता है उसको उसके ग्रहों की दिशा कराती है या उसके अपने कर्म कराती है? ये दोनों तीनों चीजें मिक्स हैं। उसको प्रारब्ध भी कर्म कराता है, उसको संचित कर्म भी कर्म कराता है, कभी कभी उसको ग्रह भी कराते हैं। ये सब चीजें इकट्ठी हो जाती है। ये तीनों चीजें चारों चीजें एक साथ आगे पीछे चलती रहती हैं, ये अलग नहीं होती हैं। हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे को प्रारब्ध का कोई कर्म करा रहा है या हमने जो संचित कर्म किए वो करा रहा है। हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहता है। और कि सच पूछो तो मुझे भी ज्ञान नहीं रहता है कि आदमी के ग्रह करा रहे हैं। पर ये सारी चीजें इकट्ठी हैं। भगवान ने कैसे इकट्ठी बनाई है कि हम ग्रहों के असर में पैदा होते हैं सारे के सारे, और कुछ प्रारब्ध के कर्म लेकर के पैदा होते हैं। प्रारब्ध के कर्मों को इकट्ठा निचोड़ ही ग्रह है। जो हमने प्रारब्ध में कर्म किए वो सब इकट्ठा होकर के ग्रहों में इकट्ठा होकर के हमें पैदा कर रहा है, और उन ग्रहों के हिसाब से हम आगे की कर्म करते हैं। इस कर्म के अंदर रेख पे मेघ होती है। क्या होती है? रेख पे मेघ किसको कहते हैं? कोई लाइन लंबी चल रही हो तो गुरु उसको काट सकता है। गुरु में
एक क्वालिटी होती है, वो रीशफल कर सकता है तुम्हारी ग्रहों को। क्या कर सकता है? भगवान को कह सकता है कि ठीक है, इसको जो अभी सजा मिली है इसको जो है 2 साल डिले कर दो, 3 साल डिले कर दो, 5 साल डिले कर दो, या अगले जन्म में दे देना। गुरु के पास वो ताकत है कि वो रीशफल कर सकता है। मुझे गुरु जी कहते थे, जब शिष्य जो है वो गुरु द्वारा अपनाया जाता है तो उसके 90% कर्म जो है काट दिए जाते हैं, और 10% रहते हैं, किसी भी हालत में रहते हैं। वो 10% ही हमें इतना तंग करते हैं, तो 100% तो पता नहीं कहां जाके तंग करेंगे। कारण है उसका क्यों? क्योंकि ऊपर के जो ग्रह बनाए हैं या जो भी सिस्टम बनाया है वो ब्रह्मा ने बनाया है। जब गुरु उसको काटता है तो वो भगवान के पास कंप्लेन करता है, ब्रह्मा, कि ये सब मेरे बनाए हुए कर्म, गुरु कौन हो सकता है जो काटे? उसको क्या अथॉरिटी तुमने दे रखी है? तब भगवान कहता है ब्रह्मा को कि गुरु को एक ऐसी पोजीशन दी गई है, उससे वो 90% काट सकता है, 10% रह सकते हैं, उससे तेरी भी मर्यादा नहीं जाएगी और गुरु की मर्यादा भी नहीं जाएगी। इस चक्कर में वो काटता है सारे। अब वो 10% में ही इतना बुरा फल मिल जाता है आदमी को, तो उसका इफेक्ट उसको पता नहीं लगता, क्योंकि प्रारब्ध बहुत बुरी चीज होती है। आज पूरी अगर महाभारत में देखा जाए लड़ाई, तो भीष्म पितामह के 7 भाई जो है वो पानी में डुबा दिए गए थे। 8वां जो है भीष्म पितामह बच गया था, उसका कर्म ऐसा था कि उसको भोगना पड़ा। 7 भाई तो मुक्त हो गए पानी में बह के, गंगा माता ने पानी में बहा दिया। 8वें ने रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि शांतिनु ने रोका। शांतिनु ने जब रोका तो उसका कर्म रुक गया भाई, वो प्रारब्ध समेत उसको भोगना पड़ा। प्रारब्ध तो ऐसी चीज है कि वो आदमी को कहीं पे भी नहीं छोड़ती है, कहीं पे भी नहीं छोड़ती है उसको। इवन भगवान को भी अपने प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, चाहे स्वयं नारायण इस पृथ्वी पे आ जाए, पार्वती माता को भी भोगने पड़ते हैं, शिव को भी भोगने पड़ते हैं, सबको भोगने पड़ते हैं। पर ये प्रारब्ध कर्म दिखाई नहीं देते, पर होते हैं। एक ऐसे जमा हुए कर्म होते हैं कोने में पड़े हुए, जो सडनली तुम्हारे अंदर जो है जहर की तरह फैलते हैं, पर होते हैं। पर इन प्रारब्ध को काटने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान का नाम। क्या है? वो ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता प्रारब्ध। और कुछ? अभी जो कठिन समय चल रहा है, उसमें आप अपने आप को और अपने बच्चों को मेंटली फिजिकली कैसे तैयार करेंगे? क्या पूछा? ये अभी जो कठिन समय चल रहा है उसमें अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे तैयार करें, यहाँ सिक्योर रखें? देखो जी, मेरे हिसाब से तुम तैयार कर भी नहीं सकते अगर चाहो तो भी। जो मेरी सोच कहती है, मेरी सोच ये कहती है कि जो गुरु की शरण में है उसके कर्म अपने आप ही बनते रहेंगे, बच्चे भी प्रोटेक्ट होते जाएंगे, सब काम चलता जाएगा। क्योंकि हमारे में ताकत भी नहीं है इस बात की। जो गुरु की शरण में रहता है वो आदमी जो है प्रोटेक्टेड रहता है। अब उसको गुरु कैसे प्रोटेक्ट करता है? कई बारी पैसे से करेगा, कई बारी काम से करेगा, कई बारी छत दे करके करेगा, कई बारी बच्चों को समझदार बना करके करेगा, पर वो प्रोटेक्टेड रहता है, ये मुझे पता है। आगे जय गुरुदेव। गुरुजी often says अच्छे शिष्य बनो, but what does it truly mean to be a good shishya in today's times? What are the essential qualities, actions, and boundaries that define a sincere disciple? I would repeat it in Hindi. गुरुजी हमेशा कहते हैं अच्छे शिष्य बनो, लेकिन आज के समय में एक सच्चा शिष्य बनने जैसे कि क्या अर्थ रखता है, ऐसे कौन से गुण, व्यवहार और सीमाएं हैं जो एक अच्छे शिष्य की पहचान बनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है। Uncle, can you please give us do's and don'ts so we can read every day and keep reminding ourselves? जब मैं
गुरुजी के नजदीक जा रहा था डे बाय डे, और गुरुजी से ट्रेनिंग ले रहा था कि शिष्य कैसे बने जाते हैं। उस टाइम रोज एक नया डायलॉग जो है गुरुजी छोड़ देते थे। तो शुरुआत कहां से हुई मैं बताता हूं, शिष्य बनने की। शुरुआत इस पर हुई, एक बारी क्या था, हम आपस में 4-5 दोस्त होते थे, इधर उधर की बातें करते रहते थे, कभी भगवान के बारे में, कभी गुरु के बारे में। और बातें करते करते कई लोग बहुत जो है ना, वो क्या कहते हैं, गुरु से अपनापन दिखाने लग जाते हैं। और गुरु भी अपनापन दिखाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाता है, पर अपनेपन में गुरु के साथ कुछ मर्यादाएं जो है मैंने सीखी। कैसे सीखता था मैं, पहला अक्षर मुझे, जब एक 5 दोस्त हम आपस में बात करते थे, तो कभी कभी गुरुजी की कोई माइनस पॉइंट्स लेकर के सामने आ जाते थे। अब दोस्ती ऐसी थी, हम खाते थे, पीते थे, उठते थे, चलते थे। तो गुरुजी ने मेरे को समझ लिया था कि गोविंद, उसने मेरे को क्यों पकड़ा गुरुजी ने, मैं ये बता देता हूं। गुरुजी ने मुझे ये पकड़ा, इसलिए पकड़ा कि मेरी अंतर आत्मा की जो चेतना है, जो जागृति है, वो बड़ी स्ट्रांग है, कमजोर नहीं है। और मैं अपने आप को असेस कर पाता हूं, कहां किसका मान रखना चाहिए, कहां अपना रखना चाहिए, कहां दूसरे का रखना चाहिए, कहां मुझे अपनापन दिखाना चाहिए, कहां नहीं दिखाना चाहिए। वो मेरे अंदर एक असेसमेंट रहती है हमेशा। कहां दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, कहां मुझे अपने आप को करना है, कहां मुझे मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करना है, ये मेरे अंदर एक धारणा बनी रहती है। तो गुरुजी ने वो मेरी बात को पकड़ लिया। पकड़ करके एक दिन कहते हैं, गोविंद सुन, तुम आपस में 5 दोस्त बैठते हो, कुछ भी बात कर लेते हो, तुम्हें पता लगता है इसका इफेक्ट क्या है? मैं कहा नहीं गुरुजी। कहता मुझे एक तेरे को बात बताता हूं, जो आदमी अपने बाप में से कमी निकाले, वो बेटा कहां हो? वो बेटा सिर्फ कहलाने के लिए बेटा हो, बाकी था थोड़ी। उसी तरीके से जब एक शिष्य गुरु में से कमी निकाले, तो वो शिष्य कहां रहा? और एक भक्त जब भगवान में से कमी निकाले, तो फिर वो भक्त कहां रहा? तो सच्चे शिष्य को गुरु और भगवान में कोई कमी नहीं दिखानी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? और जिसको दिखती है वो शिष्य है ही नहीं, वो शिष्य करने का ढोंग कर रहा है पर है नहीं। पहला ये शुरुआती चैप्टर मुझे सुनाया गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा संभलते फिर कभी चलते चलते गुरुजी एक बात कह देते थे, और मुझे कहते थे, गुरु जो दे वही खाना चाहिए, और गुरु जो नहीं दे वो उसकी सोच भी नहीं रखनी चाहिए। जो उसकी सोच रखता है, जो गुरु ने दिया है नहीं दिया है, उसी में 24 घंटे अपने मन को भगाता रहता है, वो शिष्य नहीं है। गुरु, वो गुरु से व्यापार करने आया है, शिष्य बनने नहीं आया। ये सेकंड पॉइंट मुझे बताते थे। मैं एक एक पॉइंट बताता हूं जैसे मुझे गुरुजी समझाते थे, और इसको विवेक में डालना वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी चेतना मुझे क्या कहते थे? एक दिन कहते हैं गोविंद, तेरे पिताजी को ना ब्लड प्रेशर होए, तेरे घर 4 मेहमान आ जाएं, तू क्या करेगा? मैं गुरुजी, मैं उस 4 मेहमानों को बाहर बैठा दूंगा और घर में उसको मिलने ले लूंगा अपने बाप को। कहते हैं, यहाँ पे मुझे ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ सारे शिष्य लोगों को मेरे पास ले आते हैं, इसका मतलब मैं तुम्हारे बाप के लायक भी नहीं हूं।
तुमने मुझे बाप भी नहीं माना है, गुरु तो छोड़ो, बाप भी नहीं माना है अपना। कहते जो बिहेवियर तुम्हारा माँ बाप के साथ होता है वो तुम्हारा गुरु के साथ होना चाहिए, तभी तुम शिष्य बनोगे। अगर तुम्हारे अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे को इज्जत है तो गुरु के लिए भी होनी चाहिए। अगर माँ बाप के लिए प्यार है तो गुरु के लिए भी होना चाहिए। अगर अपने माँ बाप का तुम कुछ बिगाड़ नहीं चाहते हो तो गुरु का बिगाड़ क्यों करते हो भाई? ये बिहेवियर्स मुझे सिखाए जाते थे। क्या ये बिहेवियर से सबसे अंत में मुझे अच्छा जो बिहेवियर शिष्य का कहा गया कि तुम्हें अपने गुरु के मन की स्थिति और मन के भाव को समझने की ताकत होनी चाहिए। क्या जैसे तुम्हारे अपने आप को तुम्हारे पिताजी की और मां की स्थिति समझने की ताकत है, पर बच्चा समझता नहीं आजकल, जानबूझ करके नहीं समझता है, क्योंकि वो इतना सेल्फिश है, उसको अपना सुख चाहिए, उसको माँ बाप की स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। कहता उसको गुरु की स्थिति का क्या ज्ञान होगा जिसको अपने माँ बाप का ज्ञान नहीं है। तो जो स्थितियां तुम्हारी घर में हैं वही गुरु के साथ लागू होती है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा लागू होती है कि गुरु भगवान है, माँ बाप की शरण नहीं पड़ा जाता है, सिर्फ पांव पड़े जाते हैं। पर गुरु की शरण में आदमी को चाकर बन करके रहना पड़ता है। क्या बन करके रहना पड़ता है? गुलाम बन करके रहना पड़ता है शिष्य को। वो मेंटालिटी क्रिएट करने में बहुत दम लगता है। जो गुलाम बन करके अपने गुरु के चरणों में रहे वो मेंटालिटी बहुत मुश्किल है। वो हनुमान में थी। फिर उठते बैठते कहते थे, उठते बैठते कह देते थे मुझे, कहते हैं यार गोविंद सुन मेरी बात है, जो गुरु आदेश देता है ना तेरे को उसमें डिले नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो फिर मुझे बताते थे राम कार्य करवे को आतुर। हम क्या गुरुओं के काम में डिले करते हैं? क्या कहता है शिष्य को कभी भी गुरु के काम में डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, इमीडिएट करना चाहिए। आज हमें आश्रम में पैसा चाहिए होता है, हमारे को 1 महीना तो इंतजार करना पड़ता है। क्यों भाई? जब भगवान को तुम्हारी जान बचानी हो तो 1 सेकंड चाहिए और तुम्हारा पैसा आने में एक महीना क्यों? कहता है हालांकि भगवान को पैसा चाहिए नहीं होता है, पर भगवान ये चीजें सब नोट करता है। भगवान को तो पता है वो पैसा कहीं से भी ले आएगा, तुम्हारा पैसा नहीं आएगा तो कहीं और से आ जाएगा, और आज तक काम चले ही है। ऐसा को थोड़ी तुम्हारे पैसे का इंतजार कर रहा हूं, पर वो भगवान हर भाव देखता है आदमी का कि ये मेरे लिए कितना पैदा हुआ है। और जब गुरु के अंदर तुम्हारे ये भाव बैठ जाए जो परमात्मा के अंदर है सेम, तो गुरु जो है तुमको परमात्मा दिखाने की तैयारी करता है। क्या क्योंकि जब वो ये देख लेता है ये शिष्य जो है पूरा मेरे चरणों में डिवोटेड है, मेरे अगेंस्ट कुछ बात नहीं करता, मेरे अगेंस्ट कुछ सोचता नहीं है, मैं जो देता हूं ये खाता है, मैं जो देता हूं ये पीता है, मैं जो दो इसको पहनाता हूं वो पहनता है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है तेरा दित्ता खावना। क्या जो तू खिलाए वही मैं खाऊंगा प्रभु। तो फिर शिष्य को भगवान क्यों नहीं देगा? तेरा दित्ता खावना, तेरा दित्ता पहनना। तो गुरु के अंदर ये क्वालिटियां शिष्य को प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, पर ये पता कब होती हैं? जब डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो।
हमारे पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मुझे गुरुजी कहते थे, गोविंद दान तो एक सुई जो करते हैं ना, सोने की सुई का करते हैं, और मुझसे उम्मीद करते हैं मैं पूरा पहाड़ ही ला करके इनको सोने का दे दूं। पर दान एक सुई पे करते हैं, एक माला करते हैं, वो भी एहसान जताते हैं कि हमने प्रभु तेरी माला की है। कहता हूं यहां जो गुरु जो करोड़ों मालाएं तुम्हारे को दे चुका है, उसका हिसाब कौन देगा? उसको कौन देगा? तो शिष्य बनने में गुरु में से कमी नहीं निकालनी चाहिए, सबसे पहली है। जिसको भी तुमने गुरु बनाया उसको कमी मत निकालना, क्योंकि वो कुछ भी कह सकता है। मेरे गुरुजी मुझे 100 बार ही गलत बात कहते थे, तो भी मैं चुपचाप हंसता हुआ आ जाता था, गुरु है छोड़ो कोई बात नहीं, कह दिया। क्योंकि वो गुरु है। उसमें 100 प्लसेस होंगे, क्योंकि वो इंसान के रूप में आया हुआ है। उसमें माइनसेस भी हो सकते हैं, प्लसेस भी हो सकते हैं, पर हमारे को सिर्फ प्लसेस ही देखने हैं, क्योंकि वो गुरु है। तुम अपने बाप में कमियां देखते हो क्या? अपनी मां में कमियां देखते हो? क्यों? उनमें नहीं होती है क्या? तो फिर गुरु में क्यों देखते हो भाई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को पैदा किया है एक शौक में। गुरु ने शिष्य शौक में नहीं पैदा करता। गुरु जो अपने शिष्य को पैदा करता है, वो ये सोच के करता है कि इसको मुझे भगवान के पास ले जाना है। सेक्सुअल डिजायर से तुम्हारे माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, गुरु सेक्सुअल डिजायर से नहीं अपने शिष्य बनाता, या पैसों की लालच में नहीं बनाता। ये भाषा थोड़ी समझनी पड़ेगी। श्री नारायण। और बोलो। जी, आजकल जैसे मैंने पे बहुत कुछ आ रहा है, तो क्या उसको फॉलो जैसे लोग नहीं करते कि ये मंत्र वो मंत्र, हम तो अपना खुद का मंत्र करते हैं ना, फिर हमें समटाइम्स ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है थोड़ा इसमें गलत हम कर रहे हैं तरीके से। जैसे मैंने बोला कि पाठ करते समय आफ्टर दैट पाठ बिल्कुल का ड्रॉप डाउन, क्या मीनिंग है? कि जैसे हम पाठ करते हैं, जब हम पाठ करते इसको बताना तो मुझे समझ नहीं आ रहा। सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। आजकल वीडियो नेट पे सब चीज़ें बताते हैं कि तुम ये करो, पाठ करने के बाद वो ड्रॉप नीचे डालो। तो ऐसा कभी कभी लगता है हम जो अब तक कर रहे हैं सब गलत ही कर रहे हैं। मेरे एक बात सुनो, जब तक तुम कर्म कर रहे हो तब तक गलत ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, शबरी ने क्या किया जो राम उसके पास आए? कुछ नहीं, अपनी झोपड़ी के पास बैठी रही, नाम जपती रही, अपने गुरु को भगवान माना उसने, और बाहर जाकर के संतों के वो जो होता है ना, वो झाड़ू लगाती थी ताकि संतों को काटा न लगे। बस इतनी सेवा करती थी। बूढ़ी हो गई, उसने क्या कर दिया? उसने कौन से पानी गिराए और बढ़ाए और चढ़ाए? अगर मैं महाभारत नहीं पढ़ूंगा या गीता नहीं पढ़ूंगा या रामायण नहीं पढ़ूंगा तो ऐसा थोड़ी कि भगवान मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा है ही नहीं। गीता तो अभी पैदा हुई है 5200 साल पहले, उससे पहले भी तो लोगों को भगवान मिलते थे। रामायण को हुए हैं 22 लाख साल, पर ये रामायण को जो तुलसीदास रामायण को हुए हैं 500 साल। कितने? तो ये रामायण जिसने नहीं पढ़ी, तुलसीदास को तो भगवान राम पहले मिले, बाद में उसने रामायण लिखी। क्या? उसको राम ने पहले दर्शन दिया, उसके बाद उसने रामायण लिखी। तो रामायण पढ़ने से कौन कहता है कि वो मिलता है भगवान?
और तुलसीदास ने क्या किया? कुछ नहीं किया। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लगे रघुवीर। सिर्फ चंदन लगाता रहता था बस, जो भी आए घाट पे। वो करते 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 एक दिन भगवान आ गए। तो पहली बात तो जो भी आदेश होते हैं वो गुरु के होते हैं। आज जो भी मैं यहां सत्संग कर रहा हूं, मेरे को गुरु का आदेश है। क्या है? अगर मुझे गुरु का आदेश नहीं होता, मैं यहां नहीं बैठता, कभी भी नहीं बैठता, मेरा चित्त ही नहीं मानता। और कईयों को आदेश भी नहीं है गुरुओं के, तो भी बैठे हुए। फिर वो जिनको आदेश नहीं है, उनको चित्त वृत्ति का सत्संग नहीं होएगा, उनको सिर्फ कथाकार होएंगे। वो क्या होंगे? सिर्फ कथा पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि चित्त की वृत्तियां नहीं होंगी गुरु के साथ। फिर कथा पढ़ लो सर, रामायण की। कृष्ण आया था, फिर वो गोपियों में रहा, फिर गोपियों के साथ नाचा। अरे नाचा तुम्हारा क्या लेके गया? वो तो अपना कर गया जो कर गया, तुमने क्या किया? जब तक चित्त की वृत्तियां गुरुओं के साथ नहीं जुड़ी हुई है, इस मुंह से वो चीज निकलेगी नहीं जो तुम्हारे दिल को जाके छुए। ये गुरु की चित्त वृत्तियां होती हैं, इजी नहीं होती हैं। ये उनकी कृपाओं से होती हैं, उनके आदेशों से होती हैं। और जिसको गुरु के आदेश समझ आते हो, निर्देश समझ आते हो, वो ही सही शिष्य है। जिसको अपने बाप से बिजनेस सीखना हो, वो अपने बाप के आदेश और निर्देश को मानता रहेगा, तो ही बिजनेसमैन बनेगा। वो कहेगा, पिताजी को कहेगा आपको क्या पता, तो फिर वो बिजनेसमैन तो बनेगा, और वैसा नहीं बनेगा जैसा उसका बाप है। वैसा नहीं बनेगा, वो चांस नहीं है। बनेगा तो सही, पर वैसा नहीं बनेगा। चले आगे, और कुछ? आजकल की जैसे हम सब की बिजी लाइफस्टाइल है, इसमें कुछ हम ऐसा एक क्या छोटा चीज ऐड कर सकते हैं जो कि आगे चल के हमें भक्ति की तरफ प्रेरित ज्यादा कर पाए? एक ही चीज काम आ सकती है बस, आत्मसमर्पण और नाम सुमरन। ये दो चीजें जिसने पकड़ ली, गाड़ी चलती रहेगी। क्या? आत्मसमर्पण और नाम। बस ये दो चीजें चाहिए, इसी से गाड़ी सही चलती है, पटरी पे चलती है बाकायदा। 5 माला जपो, 10 जपो, 11 जपो, और आत्मसमर्पित भाव रखो अपने गुरु के प्रति। किसके प्रति? भगवान के प्रति नहीं, क्योंकि भगवान और गुरु एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। क्या है? अगर हेड भगवान है तो टेल गुरु है, और फायदा हमें गुरु देगा, भगवान नहीं देगा। सुनेगा हमारी गुरु, भगवान नहीं सुनेगा। भगवान कहेगा ये तो तूने कर्म किए, तू ले जा। गुरु उसकी मारपीट करता है। क्या? काटा पीटी गुरु करता है। और दोनों एक हैं, अलग नहीं है। ये अपनी जिंदगी में बना लेना, गुरु और भगवान एक ही है, अलग नहीं है। गुरु गोविंद काके लागो, बलिहारी गुरु आपने। कहता कॉइन का दूसरा हिस्सा जो है वो गुरु ने दिखाया मुझे कि गोविंद ये मेरे पीछे वो छुपा हुआ है, सुन मेरे अंदर वो छुपा हुआ है। अगर उसका ताला खोलना है तो पहले तो मेरी सेवा कर। क्या? गुरु की सेवा। ये है सही तरीका। अब पढ़ो।
जय श्रीमन नारायण। पिछले सप्ताह रविवार को जो भगवद गीता का 12 अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक की व्याख्या हुई थी, उसी को आगे आज चल रहे हैं हम लोग। यहाँ भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे जो योग अभ्यास में बढ़े और चढ़े। कहता है, भगवान कहता है कि मैं उसी भक्त को चढ़ाता हूं जिसका योग अभ्यास स्ट्रांग हो। अब योग अभ्यास का मीनिंग आप थोड़ा गलत निकाल लोगे, एक्सरसाइज को निकाल लोगे, या हम प्राणायाम को निकाल लेंगे, या जो भी है। योग अभ्यास उसको नहीं कहा जाता। जिस शिष्य ने अपने गुरु के चरणों में मन को जोड़ दिया है उसको भी योग अभ्यास कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कोई भी ले लो, बिना गुरु के परमात्मा किसी ने प्राप्त किया ही नहीं है, और अगर किया है तो उसका भला कभी भी नहीं हुआ। अब पूरे शास्त्र पर, और जिसने गुरुओं की नहीं सुनी उसने हमेशा दुख पाया। जैसे काकभूषुंडी ले लो रामायण के अंदर, गरुड़ को थोड़ा ही शक हुआ भगवान राम पे, थोड़ा, बहुत थोड़ा, कि इसको नागपाश में भगवान को कैसे बांध दिया गया, जबकि ये खुद भगवान है, ब्रह्म है, ये नागपाश में बंध ही नहीं सकता। उसको थोड़ी शंका हुई। उसको नारद मुनि ने बोला, तू अपने भगवान पे शंका कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। खैर भगवान नारद मुनि के कहने से उसने सांपों को काट तो दिया, पर शंका उसके मन में बनी रही, वो गई नहीं। गरुड़ जी गए, तो गरुड़ जी जो गए ब्रह्मा के पास गए, कहते महाराज सुनो मेरी बात, मुझे एक शंका है, भगवान राम ब्रह्म है, खुद ईश्वर है, उसको कैसे सांप ने किसी बांध दिया? मुझे शंका है इस बात की। कहता तू अपने इष्ट पे शंका कर रहा है, जिसकी तू खुद सवारी है और करोड़ों जन्मों से तू उसकी सवारी बना हुआ है, उस पर तू शक कर रहा है? ये अच्छी बात नहीं, गरुड़ को बोला। फिर भी उसका मन नहीं माना। फिर वो गया शिव जी के पास, शिव जी को बोला महाराज मुझे ये शंका है। कहता है तू कह तो रहा है मुझे, पर ये भगवान विष्णु से मत कह देना गलती से भी। शिव ने उससे बोला कि मेरे पास एक निवारण है, तू जाके कर। एक कौआ है काकभूषुंडी, वो भगवान राम का नाम जपता रहता है, उससे जाकर के पूछ। फिर काकभूषुंडी ने गरुड़ को उसका सिस्टम बताया भगवान का, कि तू क्यों शंका करता है। कई बारी भगवान को ये लीला रचनी पड़ती है, क्योंकि भगवान भी लीला में रचा हुआ है, वो करे क्या। जैसे अगर भगवान इस सृष्टि पे पैदा होएगा तो वो टॉयलेट भी जाएगा, खाना भी खाएगा, उसकी गृहस्थी भी होगी, उसके 2 बच्चे पैदा होंगे, जैसे हमारे पैदा होते हैं वैसे ही करेगा। उसकी सब लीलाएं सेम होती हैं, पर जैसे ही वो ब्रह्मलोक में जाता है उसकी लीला अलग हो जाती है। तो गरुड़ को बोला कि उसकी लीला है ये, तू क्या कर लेगा? उसकी लीला को नहीं कर सकता, काट नहीं कर सकता। एनीवे काकभूषुंडी ने उसको ज्ञान दिया जो भी देना था, पर काकभूषुंडी के पास भेजा क्यों गया? क्योंकि गरुड़ सबसे ऊंचा पक्षी है और कौआ सबसे लोएस्ट पक्षी है। माना भगवान को किसी का अहंकार तोड़ना हो तो उसको लोएस्ट आदमी के पास भेज करके, चमार के पास भेज करके, संत रविदास जैसे के पास भी भेज करके उसको ज्ञान दिलाते हैं। कहते तू पहले नीचे आ, जो तू इतना ऊपर उड़ रहा है।
पहले तू नीचे आ, फिर उसको ज्ञान दिलाते हैं। ये भगवान की खेल है, ऊंचा भी वही उड़ाते हैं और नीचा भी वही लेके आते हैं। आगे चलो। बहुत से लोग अपनी योग के द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा के अनुसार किसी लोक में जा सकते हैं और आ सकते हैं। कहता है योग के द्वारा किसी भी लोक में वो आ सकता है और जा सकता है, ये उसकी खासियत है। पर ये योग वो नहीं है 1+1=2, जिसने अपने गुरु के चरणों में अपने चित्त को जोड़ दिया है, वो भी ऐसा कर सकता है। आगे बढ़ो। बहुत से लोग इस अवसर को जो है विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं, लेकिन जहां तक एक भक्त का संबंध है, उसके लिए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं स्वयं उसे लेने के लिए आता हूं। कहता है हर जगह हमें जाना पड़ता है, और जो भक्त होता है उसको भगवान लेने आता है खुद। और मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक संत जो था, वो 250 साल वाला जो मेरे को मिला, उसको मेरे गुरु जी ने बोला कि शिव जी महाराज का खटोला तेरा तैयार पड़ा है, 7 साल बाद तेरे को खुद लेने आएगा। और वाकई आया। ये तो आंखों देखा करिश्मा मेरा। आगे चलो। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। जिस प्रकार से 12 पुराण में भगवान ने कहा है कि नयान परमं स्थानम अर्चित गतिम विना गरुड़ स्कंद आरोग्यम यथा अक्षय निवारत। इसका अर्थ भगवान ने कहा है कि वैकुंठ में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत अच्छी बात। 2 तरीके हैं, या तो खुद मेहनत करो या भगवान की शरण पड़ जाओ, वो मेहनत तुम्हारे लिए करे। सबसे सस्ता सौदा है भगवान तुम्हारे लिए मेहनत करे, क्योंकि तुम उस पार पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम क्या कर लोगे? भगवान कहता है जो मेरी शरण में रहता है उसको अष्टांग योग की जरूरत नहीं है, माने कोई भी साधन की जरूरत नहीं है, मैं उसको अपने आप ही ले जाता हूं। क्या? अपने वाहन पे बैठा करके ले जाता है। ये भगवान कहता है तुम्हारे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा सिर्फ काम एक ही है, गुरु की सुनो और आत्मसमर्पित हो जाओ, बस। जो तुम्हारे को वो दे वो खाओ। एक कैदी होता है ना, कैदी, वो भी जेल में अच्छा व्यवहार करता है ना जब, तो उसको 1-2 साल पहले छुट्टी दे दी जाती है या नहीं? भाई तेरे अच्छे व्यवहार से जो है हम तेरे को छुट्टी देते हैं। तो ये भी कैद खाना है। इसमें हमारे अच्छे व्यवहार से हमारे को भगवान मिलता है। हम हैं कैद खाने में, पर ये एक सुंदर कैद खाना है ये कैद खाना है। आगे चल। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर भक्त का उठा लेते हैं। कहता है भगवान स्वयं भक्त का भार लेते हैं। फिर मैं तरकीब बताता हूं। कृष्ण ने चाहे यहां भगवान को अक्षर यूज किया है, पर इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि जो गुरु की शरण में है वो परमात्मा की ही शरण में है। क्या? इसके लिए मैं चैप्टर आपको अगस्त सितंबर में जब भी आऊंगा मैं आपको समझाऊंगा कि गुरु और परमात्मा के बीच की दूरी कम करके कैसे गुरु जो है तुमको लेके जाता है, उसका सिस्टम है। जब हमारी अंतिम लक्ष्य ही गुरु है और गुरु स्वयं नारायण स्वरूप है, तो फिर हमारे जीवन का असली कार्य क्या होना चाहिए? क्या होगा? कहते हैं जब हमारा लक्ष्य गुरु है और गुरु स्वयं नारायण है, तो हमारे जीवन का असली कार्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का असली कार्य, मेरे गुरु जी मुझे एक ही बात बताते थे,
कहते थे कि शरीर का जो लेना है वो परमात्मा की प्राप्ति है। किसकी है? और परमात्मा बिना गुरु के मिलता नहीं। अब गुरु के चरणों में आत्मसमर्पित हो जाने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारा लक्ष्य है गुरु के प्रति आत्मसमर्पित जीवन व्यतीत करें, बस यही है हमारा लक्ष्य, आत्मसमर्पित जीवन। अगर आप सबसे लास्ट वाला निकालें, यत्र योगेश्वर कृष्ण, सबसे लास्ट वाला देखो, चैप्टर सेकंड के अंदर 7वें नंबर पे अर्जुन बड़ा कंफ्यूज्ड था। क्या था? बहुत कंफ्यूज था। कृष्ण को कहता है, कृष्ण मैं तेरी बात समझ नहीं पाता, तू ये भी कहता है, ये भी कहता है और ये भी कहता है, मैं क्या करूं? तो कृष्ण कहता है तू सोचना बंद कर और तू मेरा शिष्य बन जा। क्या बन जा? सेकंड चैप्टर का जो 7th नंबर चैप्टर है उसमें ये लिखा है कि उसने कृष्ण को गुरु बना दिया। क्या बना दिया? गुरु बना। अब अर्जुन हो गया शिष्य, कृष्ण हो गया गुरु। अब यहां पे इस बात को भूल जाओ कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो शिष्य बन गया। तो कृष्ण क्या कहता है लास्ट वाले चैप्टर में, या लास्ट वाला चैप्टर गीता का क्या कहता है? जहां कृष्ण जैसा गुरु हो और अर्जुन जैसा समर्पित शिष्य हो, उसको क्या क्या सुख मिलते हैं वो बताया है। क्या? गुरु और शिष्य अगर मिल जाते हैं तो शिष्य को क्या सुख मिलता है, वो 18वें चैप्टर के एंड में बताया गया है। पढ़ो, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुत्र तत्र श्री विद्यो भूतृद्वा नेत्र मत्रिमाः। भगवान कहते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, कहता है जहां योगेश्वर कृष्ण है। अब कृष्ण कृष्ण नहीं है, गुरु है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में अर्जुन उसको गुरु मान चुका है, उसको गुरु माना उसने। कहता मैं तेरे को भगवान नहीं मानता, मैं गुरु मानता हूं, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूं। आगे चलो। और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, कहता है जहां अर्जुन जैसा शिष्य है, जहां कृष्ण जैसा गुरु हो और अर्जुन जैसा शिष्य हो, वहां क्या होता है अब समझो। आगे चलो। वहीं पर ऐश्वर्य, कहता उस शिष्य के पास ऐश्वर्य रहता है। क्या रहता है? किस किस्म का ऐश्वर्य? परमात्मा की जो क्वालिटीज है वो उसमें आ जाती है। वो ऐश्वर्य की बात कर रहा है। क्या? जो परमात्मा के पास क्वालिटीज हैं, जो गुरु के पास क्वालिटी है, वो शिष्य में आ जाती है, वो ऐश्वर्य है। आगे चलो। विजय, वो हमेशा जीतेगा, टेम्परेरी हार होगी पर लॉन्ग रन जीतेगा। आगे। अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्तियां उसके इर्द गिर्द घूमेंगी उस शिष्य के। आगे। तथा नीति भी निश्चित रूप से रखे। कहता है उसकी नीति परफेक्ट होगी, जो वो सोचेगा वो गुरु की तरफ से सोचा हुआ होगा, उसका खुद का नहीं होगा। उसकी बुद्धि चलेगी नहीं, उसकी बुद्धि खुद पे चलेगी नहीं, उसकी खुद की सोची हुई बुद्धि होगी गुरु की। उसको जो गुरु ने बुद्धि दी होगी वो बुद्धि उसके अंदर फिट हो जाएगी, इम्प्लांट हो जाएगी। आगे चलो। ऐसा भगवान कहते हैं कि मेरा मत है। ये भगवान कहता है ये मेरा मत है, ये मेरी गारंटी है। बस इतना ही। श्री नारायण।